सर 11 बजे के रात का आग लगी है। हाँ। उसके बाद ऐसी आग लगी जो सामान उमान था निकाल नहीं पाए, सब पब्लिक अपने ही जान बचा को भागा वहाँ से। अगर कोई रुक जाता सामान के चक्कर में तो सब मर जाते यहाँ के अंदर, इसके अंदर। सारी चीज़ जल के राख हो गई, चाहे वो खाने का चीज़ हो, कपड़े हो, गहने हो। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जब आग लगती है कहीं की फायर की गाड़ी तब पहुंचती है जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है। किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का बच्चा गोद में है, कोई बीमार है, कोई अस्पताल में है, और ये सभी लोग इन झुग्गियों में रहते थे और आज इनके ऊपर ऐसा दुख का पहाड़ टूटा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है और अब खुले आसमान के नीचे ये लोग हैं। ऐसे मकान बना था, वैसे बना में मिल जाए हमको बहुत। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में इस वक्त 40 से 45 डिग्री का टेम्परेचर है। इस चुभती जलती गर्मी के बीच अगर आपके आशियाने जल जाएं या आपके सिर के ऊपर से छत चली जाए तो सोचिए उन लोगों का हाल दिल क्या होगा जो लोग उसमें रहते थे और अब वो खुले आसमान के नीचे आ चुके हैं। इस वक्त मेरी मौजूदगी राजधानी दिल्ली के रानी बाग विधानसभा में स्थित शकरपुर में है, जहां पर लगभग 250 झुग्गियों में अचानक आग लग जाती है और जो उन झुग्गियों में बच्चे रहते थे, महिलाएं रहते थे, वो सब अब खुले आसमान के नीचे हैं। मेरे चारों तरफ आप तबाही के निशान देख सकते हैं। बताया ये जा रहा है कि चूल्हे से निकली आग पूरी झुग्गियों में फैल गई और इस आग ने ऐसा तांडव मचाया, चाहे बच्चों के खिलौने हों, चाहे बिस्तर हो, चाहे कपड़े हो, चाहे फर्नीचर हो, रसोई का सामान हो, साइकिल हो, बर्तन भांडे हो, सब कुछ जलकर राख हो चुका है। जैसे ही आग फैली, एक के बाद एक सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ और पूरी झुग्गियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया। कैमरामैन से कहूँगा दिखाए कि सिलेंडर किस तरह से फटे हुए नज़र आ रहे हैं। ये आप देख रहे हैं गैस के सिलेंडर हैं, लोग खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं। वो सिलेंडर देखिए किस तरह से उनके परखच्चे उड़ गए हैं। एक के बाद एक कई सारे सिलेंडर यहाँ सिलेंडरों के परखच्चे उड़े हैं और आग इतनी ज़्यादा फैल गई कि कुछ भी नहीं बचा। रेलवे की ये ज़मीन है और जो लोग यहाँ रहते हैं वो निम्न आय वर्ग के लोग हैं, लेबर क्लास के लोग हैं। अब उनके पास सिवाय इस उम्मीद के कुछ नहीं बचा कि कोई नेता आएगा, कोई अधिकारी आएगा, उनकी मदद करेगा। हालांकि सुनने में ये आ रहा है कि जो यहाँ के पार्षद, जो यहाँ के विधायक हैं करनैल सिंह, वो यहाँ पहुँचे थे, इन लोगों को आश्वासन दिया है कि फिर से आपकी झुग्गियाँ तैयार की जाएंगी और जिन लोगों के आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड ये सब जल गए हैं, उसके लिए स्पेशल कैंप लगाए जाएंगे और उनको दोबारा बनाया जाएगा। मेरे साथ यहाँ के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सर, कितने बजे का ये पूरा मामला है आग लगने का? 11 बजे का। 11 बजे कल? नहीं, रात में। तो कैसे क्या हुआ, मतलब कैसे पता चला आपको? हाँ, मतलब बहुत सा आग लगा तो हल्ला होने लगा। हाँ। कि इससे जुग्गी जल रहा है, भागो भागो। तो हम सब उठे, जैसे मतलब सामान सारा यहीं रह गया। हाँ। उठ करके गए, भाग गए यहाँ से खाली करके, और सामान सब ये बिखर गया। देख लीजिए जला हुआ, सिलेंडर भी जला। तो आप 11 बजे तो ज़्यादातर सो जाते हैं लोग, आप लोग? हल्ला किया ना उस टाइम, पहले नींद में सो गए थे। कोई लोग हल्ला किया कि भागो भागो, आग लग गया। तो देखे निकल करके बाहर तो सही में आग लगा हुआ है। हम छोड़ करके भाग गए सब। अच्छा। तो आधे घंटे अंदर पूरे चारों तरफ से आग फैल गई थी ना, कि हम लोग अपनी किसी तरह ना निकल के भागे यहाँ से। हाँ जी। तो ये कैसे लगी, कुछ पता चला है क्या? सर, इसकी हम मुझे भी जानकारी नहीं पता चला, कैसे लगा कैसे नहीं, कुछ नहीं पता। सेंटर की तरफ से लगा। कितना झुग्गी जल गया? कम से कम 1-150 झुग्गी। अच्छा, 250 करीब झुग्गी। कितने परिवार रहते थे? बहुत रहते थे सर, सब में 2, 4, 5। 250 झुग्गी जले, 250 ही परिवार रहते होंगे मेरे ख्याल से, है ना? ज़्यादा ही। एक झुग्गी में कम से कम 5-6 आदमी के एवरेज लेके चलो फिर कितने आदमी हो जाते हैं। लोग के परिवार होते हैं ना। हाँ, कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? सर, हम लोग गोरखपुर यूपी के रहने वाले हैं। सारे लोग? नहीं, कुछ लोग बिहार के हैं। क्या काम करते हैं आप? सर, मैं मजदूरी करता हूँ दिहाड़ी पे। आप क्या काम करते हैं? दिहाड़ी है, मजदूरी का। क्या सामान सारा जल गया होगा? सारे जल गया। गैस सिलेंडर भी जल गया है, आपके सामने दिखाए। वो फ्रिज भी है। हाँ, फ्रिज भी जल गया। हाँ, साइकिल भी जल कितना गया। नुकसान हो गया? बहुत नुकसान, 1 लाख के करीब गया। तो कोई बड़ा नेता वगैरह कोई पूछा था, अधिकारी पहुंचा है अभी तक कोई? आए थे, विधायक आए थे ना। हाँ, विधायक आए थे सर। क्या आश्वासन दिया गया है विधायक की तरफ से? विधायक जी ने बोले कि हम लोग जो है शाम तक आप लोगों को जो है प्रोवाइड करवाएंगे हर चीज़, हाँ। और हम फिर से कोई- आपका जो है। देखिए, रात को ये हुआ है, बच्चे हैं, तो कोई किसी ने, विधायक ने या किसी अधिकारी ने कुछ खाना वाना, पानी वानी की व्यवस्था की है कुछ? सर, 1-1:30 बजे के बाद लाया खाना, कोई आधा अधूरा लोग खाए, कुछ नहीं खाए लोग। किसने भिजवाया खाना? अब ये वही करनैल सिंह जी आए थे, वही शायद उन्होंने भिजवाया। उन्होंने भिजवाया था।
कुछ नहीं बचा सिवाय कपड़े जो पहने हुए हैं, जो पहने हुए हैं। जो कपड़े हैं वही बचे हैं। बच्चे के पैर में चप्पल भी नहीं है और लेडीज़ के पैर में चप्पल भी नहीं है। जो कपड़े पहने हुए हैं सिर्फ वही हैं, बाकी सारी चीज़ जल के राख हो गई, चाहे वो खाने का चीज़ हो, कपड़े हो, गहने हो। एक चाची है वहाँ पे हमारी, उनकी बेटी की शादी थी अगले महीने, उनकी बेटी की शादी थी अगले महीने, उनके घर में जेवर थे, कपड़े थे और भी सारा सामान था, पूरा जल के राख हो गया, कुछ नहीं बचा सिर्फ राख के। तो आप देखिए जो बदन पे कपड़े हैं वो कपड़े सिर्फ बचे हुए हैं। ये बच्चे देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं और इन बच्चों को ज़रूरत होती है खिलौनों की, कपड़ों की, आशियाने की, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और खुले आसमान में चटकती धूप में ये बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में जब आग लगती है कहीं की, फायर की गाड़ी तब पहुँचती है जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है। लेकिन विदेशों में एक अगर कुत्ता भी नदी के अंदर फंस जाए तो उसको हेलीकॉप्टर से उतार लिया जाता है। यही फ़र्क है हिंदुस्तान में और बाकी देशों में। फायर की गाड़ी जब तक यहाँ पहुँची थी सब कुछ जलकर राख हो चुका है। कितना देर तक आग लगा रहा जी? 2 घंटे। तो बुझाने वाला गाड़ी कितनी देर के बाद आया? आधा घंटा के बाद। तो उस टाइम कुछ बचा था जब गाड़ी आया? कुछ नहीं बचा, सारा कुछ जल गया। क्या कह रहे हो जी? जब तक गाड़ी आई थी ना तब तक सारा मामला ख़त्म हो चुका था, पूरी जुग्गी राख हो चुकी थी। क्योंकि लेफ्टें इतनी तेज़ी से चल रही थी। सिलेंडर थे सारे सिलेंडर फट गए थे और सिलेंडर जो है मतलब बराबर फटता जा रहा था, तो आग की लेफ्टें और भी ज़्यादा बढ़ रहे थे। और आपके सामने फिर देख लीजिए सारा। क्या मांग करेंगे जो उच्च अधिकारी, जो लोग आपकी मदद करने में सक्षम हैं, उन लोगों से क्या मांग करना चाहेंगे? उनसे हम यही मांग करना चाहते हैं कि हमारे जो सारे कुछ जल के राख हो चुके, हमें मदद के जो है ज़रूरत है हमें दिया जाए। हमारी बहन की शादी थी, हमारे घर में सब कुछ था, सारा कुछ जल के राख हो गया। आप सभी लोगों के पास आधार कार्ड, वोटर कार्ड सब कुछ है? सब कुछ थे, अभी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ कपड़े जो पहने हुए हैं वही हैं। बाकी रुपये, पैसे, आधार कार्ड, बैंक का पासबुक, आइडेंटिटी कार्ड, ID कार्ड सब कुछ जल के राख हो गया। कुछ नहीं बचा हम लोगों के पास। कैमरामैन से एक बार दिखाएं तस्वीरें। ये तमाम लोग हैं, तमाम परिवार हैं जो इस उम्मीद से, कातर निगाहों से आप लोगों की तरफ देख रहे हैं कि आप लोगों में से कोई पहुंचेगा या कोई सक्षम अधिकारी पहुंचेगा या कोई नेता पहुंचेगा, इन लोगों की मदद करेगा। एक उम्मीद के साथ ये लोग ताक रहे हैं चारों तरफ कि कहीं से खाने की गाड़ी आ रही होगी, कहीं से मदद की गाड़ी आ रही होगी, कहीं से किसी नेता की गाड़ी आ रही होगी जो मदद पहुंचाएगा। अब आप देखिए ये पूरा का पूरा नज़ारा, लगभग 1 एकड़ ये सरकारी रेलवे की ज़मीन थी और इसके अंदर 250 के करीबन झुग्गियाँ बनी हुई थी और सारी की सारी झुग्गियाँ जलकर राख हो चुकी हैं। चूल्हे में आग लगी और आग ने ऐसा तांडव पकड़ा कि कुछ भी नहीं बचा, चाहे वो बिस्तर हो, चाहे बाल्टी हो, मग्गे हो, सब कुछ जल गया। कितना नुकसान हो गया जी? बहुत नुकसान हुआ। लड़की को शादी करने वाले थी, लड़की को सारा की शादी कब थी? लड़की को शादी यही महीने में कर रही थी हम। हाँ, वो सारा सामान लड़की को जल गया है। दहेज का सामान लाए थे आप? हाँ सर, अब मेरा छोटा पोती है, उसको भी लड़कों को खुराच लग गया, वो लुका जे गिरा। बारात कहाँ से आने वाली थी? ऊपी से। ऊपी से बारात आने वाली थी? हाँ सर। और आपने दहेज का सामान लाए थे, क्या क्या सामान था? वो सामान में थाली है, गिलास है, कटोरी है, बाटी है, इसके थोड़ा जेवर थी, कपड़े उपड़े थी, बहुत लड़के को सामान थी थोड़ा बहुत। इस महीने के बाद हम शादी कर। जेवर भी जल गए सारे कुछ। लगभग कितना नुकसान हो गया? नुकसान ऐसी 1 लाख के हो गया। 1 लाख का नुकसान? हाँ सर। तब शादी थी? हाँ इसी की। ये बहू को गर्भवती है, इस बहू को इस सारा सामान जल गया, लास्ट समय है इसका। ये अपने पैसे जुगाड़ करके रखा था, जो होने वाला है, कहीं डॉक्टर क्यों ना भागने पड़ेगा तो कहाँ से किससे मांगूं? गरीब लोग है। इसके छोटा बच्चा था और इसको 1.5 महीने हुआ है। ये अपने बच्चे के लिए पैसे बिस्तर में रखा तो था। देखिए माहौल ऐसा है, कोई प्रेग्नेंट है, किसी के घर में शादी है, किसी के बच्चे छोटे हैं, किसी का बच्चा गोद में है, कोई बीमार है, कोई अस्पताल में है और ये सभी लोग इन झुग्गियों में रहते थे और आज इनके ऊपर ऐसा दुख का पहाड़ टूटा है कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और अब खुले आसमान के नीचे ये लोग हैं। और ये आप देखिए एक उम्मीद के साथ बैठे हैं कि कोई आएगा, इनकी मदद करेगा। तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें एक ऐसी जगह की नहीं हैं जहां पर झुग्गियां जली हैं। ये तस्वीरें हैं तबाही की, ये तस्वीरें हैं उस उम्मीद की जो पूरी तरह से टूट कर बिखर चुकी है। ये तस्वीरें हैं
एक ऐसे मंज़र की जो बहुत ही दर्दनाक अपने आप में रहा होगा और अब सब कुछ देखिए ख़त्म हो चुका है। ये सिलेंडर है, सिलेंडर भी फटा है क्या? ये भी फट गया। और क्या क्या सामान जल गया आपका? सब कुछ जल क्या कागज वागज सब जल गए? सब कुछ चल गया, बर्तन भाड़े सब कुछ, सारी सब कुछ। कोई मदद पहुंची अभी तक आपके पास? अभी तक जो कोई खाने वाला पहुंच गया था, खाना पहुंच गया, पानी वाला पहुंच गया बस, और उसके लिए उसके अलावा कोई मदद नहीं अभी तक। क्या मांग करेंगे विधायक से जो आपके हैं उनसे? हमारा जैसे मकान बना था वैसे बना मिल जाए हमको बहुत है। मकान थोड़ी झुग्गी बनी थी ना? हाँ तो वही झुग्गी हमारी वैसे झुग्गी आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं थी। झुग्गी मिल जाए जो बच्चन के स्कूल के बोला कपड़ा लगता सब हो गए, स्कूल भी जाते थे बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा। सब स्कूल जाते थे बच्चे, अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं, क्या करेंगे क्या ऐसे? काम करते हो आप? मैं भी लेबर का काम करता हूँ। लेबर का काम करते हैं। परिवार में कितने लोग हैं? है 5-6 आदमी हैं। सब जो है खुले आसमान में आ गए। अब कहाँ जाएंगे सर? तो गाड़ी बुझाने वाली कितनी देर बाद पहुंची थी? 2 घंटा बाद आई। सब कुछ खत्म हो गया था? सबका जल तब तक चुका तो सब था। जल कर राख हो गया। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है लापरवाही फायर वालों की भी है? बहुत ज़्यादा सर, हमने कई बार कॉल करा लेकिन कॉल रिसीव नहीं कर रहे थे जल्दी। जब रिसीव कर रहे थे फिर पूछ रहे कहाँ पे लगा, बार बार पूछ रहे थे। हाँ तो फायर की देखिए हमारे देश में या राजधानी दिल्ली में बहुत सारी आग की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन ज़्यादातर में होता ये है कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां तब पहुंचती हैं कि जब सब कुछ जलकर राख हो जाता है। पालम में भी आग लगी थी, पालम में कश्यप के घर में आग लगी, फायर की गाड़ी पहुंची लेकिन बिना तैयारियों के और 9 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे ही अलग अलग जगहों पर हम जहां भी आपको खबरें दिखाते हैं, खबरों में ज़्यादातर यही होता है कि पूरी तबाही मच जाती है, और मच इसलिए जाती है क्योंकि फायर की गाड़ी टाइम पर नहीं पहुंचती। अगर पहुंचती है तो उनकी तैयारियां इतनी नहीं होती कि जल्दी से आग बुझा दे, आग पर काबू पा जाए। वो देखिए छोटा सा बच्चा है, मक्खियाँ उसके ऊपर भिनभिना रही हैं, और इस बच्चे को क्या पता कि इसके माता पिता ने जो खून पसीने की कमाई करके एक आशियाना बनाया था वो कहीं ना कहीं जलकर राख हो चुका है। तो ये मंज़र भारत देश का है। आग लगने की घटनाएं अक्सर सामने आती हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि गर्मियां आ गई हैं, गर्मियों में हीट ज़्यादा होती है और इस हीट में आग लगने के ख़तरे ज़्यादा होते हैं। फ्रीज़र में या एसी में बहुत जल्दी आग पकड़ती है क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है कि तापमान की वजह से आग लगने की घटनाएं होती हैं। और यहाँ पर भी कैमरामैन एक वाइड एंगल में आपको दिखाया कि किस तरह से पूरी आग ने यहाँ पर तबाही मचाई है। पेड़ भी जल गए हैं, देख रहे हैं आपको, पेड़ ऊपर नज़र आ रहे हैं, पेड़ भी जल चुके हैं पूरे के पूरे। तो तबाही ऐसी थी कि प्रकृति भी नहीं बची। आप भी यहीं रहते थे? जी, ये मेरी झुग्गी है। तो कितना नुकसान हो गया और कैसे हुआ ये सब? सर 11 बजे के रात के आग लगी है। हाँ। उसके बाद ऐसी आग लगी जो सामान उमान था निकाल नहीं पाए, सब पब्लिक अपने ही जान बचा को भागा वहाँ से। अगर कोई रुक जाता सामान के चक्कर में तो सब मर जाते यहाँ के अंदर, इसके अंदर। ये माता जी हैं। माता जी आप क्या कर रहे थे उस टाइम जब आग लगी? बैठी थी बेटा। बैठे थे 11 बजे? क्या हुआ था, क्या देखा? मैंने कुछ नहीं मैंने सुना बेटा, एकदम इधर ही आग लगी ना कि भागो भागो, कैसे ही आवाज़ आ रही, बाहर निकली तो एकदम कारा छूट रही। माता जी कब से रह रहे थे आप इधर? हमें हो गए कम से कम 20, 15, 16 साल से ऐसे। हाँ ऐसे। बच्चे सब यहीं शादी वादी हुआ है सब? अच्छा कोई नहीं है परिवार, आप अकेले हैं? क्या नाम है आपका? फूलवती। तो ये फूलवती हैं माता जी। आप इनकी उम्र देखिए, इनकी एक लौती झुग्गी थी, एक लौता आशियाना था, वो जलकर राख हुआ। अब इनकी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। जो भी व्यक्ति इस रिपोर्ट को देख रहा है और मदद करना चाहते हैं तो यहाँ आकर फूलवती जी का नाम पूछें। ये वो बुज़ुर्ग महिलाएं हैं जिनके बच्चे नहीं हैं, जो इनको दूसरी झुग्गी बनाकर दे देंगे। इनका पति नहीं है जो कहीं से पैसे लाएगा और दूसरी जगह इनको आशियाना दे देगा। ये खुद इतनी उम्रदराज हैं कि खुद भी अपनी झुग्गी तैयार नहीं कर सकती। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग भी इस रिपोर्ट को देख रहे हैं यहाँ आएँ, और बाकी लोगों को अगर चाहें तो मदद पहुँचा सकते हैं, लेकिन स्पेशली फूलवती की मदद ज़रूर करें क्योंकि हम सब में इंसानियत है और इंसानियत के नाते इस महिला को मुझे लगता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है। अब आप देखिए
ये पूरा परिवार बैठा हुआ है, पूरा परिवार आपको नज़र आ रहा है, बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, सब कुछ जलकर राख हो गया, चाहे कूलर पंखे हों, चाहे फर्नीचर हो। और आग लगने की सबसे बड़ी वजह ये होती है कि जब कोई शॉर्ट सर्किट होता है या आग पकड़ती है तो ज्वलनशील पदार्थ कहीं कहीं होते हैं, उसकी वजह से आग लगती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ होती है जो आग पकड़ लेती है और बुझना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर इस झुग्गी की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर देखिए बल्लियों से झुग्गियाँ बनी हुई थी और उनके ऊपर प्लास्टिक की तिरपाल लोगों ने डाली हुई थी या कपड़े की तिरपाल डाली हुई थी। वो अपने आप में एक ज्वलनशील पदार्थ होता है, एक बार आग पकड़ ले तो बुझाना बहुत मुश्किल होता है। और यही वजह है कि छोटी सी चूल्हे में लगी आग ने पूरी झुग्गियों को अपनी चपेट में ले लिया और अब मंजर ऐसा है। इस तरह के बल्लियों से जो है यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई हुई थी और इसी वजह से पूरी की पूरी आग पकड़ ली और लगभग 250 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई। गर्मी का मौसम है, एक बार फिर आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। और गर्मियों के समय में आग लगने का ख़तरा बहुत ज़्यादा होता है। जो अपने आपके एसी की वायरिंग है या कूलर की वायरिंग है, फ्रीजर की वायरिंग है, उसको समय समय पर चेक करते रहें कि कहीं फ़ॉल्ट होने की संभावना तो नहीं है। और अगर कुछ भी आपको फ़ॉल्ट नज़र आता है तो उसको तुरंत रिपेयर करा लें। हम मीडिया वाले हैं, हमारा यही फ़र्ज़ है कि आपको सही जानकारी दे सकें, आपको अलर्ट कर सकें। गर्मी में तपते कैमरामैन प्रशांत के साथ प्रवीण की रिपोर्ट। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।